बच्चों आज हम आपके लिए एक नया और एक व्याकरण का भाग लेने जा रहे हैं जिसमें की और की का अंतर। देखिए ये का है ना, और लेफ्ट साइड में अगर हम मात्रा देते हैं तो व्हाट इज इट, की, स्मॉल की। और अगर हम ऐसे देते हैं राइट साइड तो ये बनता है की, लॉन्ग वॉइस। तो ये जो कहाँ हम यूज करते हैं, मोस्टली चिल्ड्रंस गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दिस टू लेटर्स की एंड की। कहाँ आएगा आज मैं आपका संदेह दूर कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो की है दो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने कहा कि मैं आऊंगा, ओके, आऊंगा और आऊंगी। राम ने कहा कि मैं आऊंगा, तो यहाँ पे की हो गया, ये वाला की, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स क्या हुआ, टू सेंटेंस, राम ने कहा मैं आऊंगा, टू सेंटेंस बिटवीन स्टॉप्स की। तो यहाँ की का मतलब दैट। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट आई विल कम। तो यहाँ पे टू सेंटेंस ज्वाइनिंग, when we send two sentence joining between coming key, that is meaning that so this key this should not come this key, only this key, because two sentences joining. Please tell me another one sentence if you know any one sentence with key and ओके मैं बोला कि हाँ यस, मैं बोला कि वेरी गुड, बोला कि गुलाब जामुन खाऊंगी। वो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है क्या? गुलाब जामुन बहुत वेरी गुड, गुलाब जामुन गुलाब जामुन खाऊंगी, ठीक है। हाँ ओके, मैं बोला कि यहाँ पे किया गया, तो दो से मैं बोला आई सेड मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, मैं विल गुलाब जामुन। तो टू सेंटेंस दोनों वाक्य जॉइन हो रहा, तो यहाँ पे ये की ही आएगा और ये की नहीं आएगा। तो आई थिंक यू क्लियर दिस की, ओके। नाउ आई एम गोइंग दिस की, ओके। दिस ये वाला की, जो की इसका साउंड क्या है, की, और इसका साउंड क्या है, की। अब यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू स्पेल दिस? राम ने कहा कि, ऐसे नहीं बोलना, शॉर्ट, राम ने कहा कि मैं आऊंगा, कि फॉर स्मॉल वॉइस, राम ने कहा कि मैं आऊंगा। लेकिन अगर हम ये यूज करते हैं दिस सेंटेंस, तो कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यह राम की किताब है, ओके, यह राम की किताब है। तो यहाँ पे ये किया है, इसका मीनिंग क्या है, यह राम की किताब, ओनली वन सेंटेंस, इट्स नॉट जॉइंट सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस, दिस इज सिंगल सेंटेंस एंड फ्री, पूरा ये टोटल स्वतंत्र है, फ्री है, यह राम की, दिस इज देयर इज नो डाउट, राम की किताब है, इसका तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, दिस इज राम्स बुक। तो ये राम की अपोसाफियस, ठीक है, अपोसाफियस के लिए की यूज होता है, की का प्रयोग करते हैं। तो किसकी किताब है, जैसे यह मेरी घड़ी है, तो यहाँ पे की आएगा, जैसे यह, एक और मैं बोलते हैं, हाँ की का आवाज करके दूसरा सेंटेंस, यह श्याम की घड़ी है, ठीक है, यह श्याम की घड़ी है। तो ये श्याम किसकी घड़ी है, श्याम की घड़ी। So also free and only one sentence, this is complete sentence, it's not joining, यह श्याम की घड़ी, this was is श्याम was Shyam's was, so how do you write in English, श्याम then apostrophe s, like right, हाँ, तो श्याम्स की घड़ी है, श्याम की वॉच घड़ी। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, की और की का क्या अंतर है। Here key means the, here key means someone's. Some another example, that then what the definition of its importance, Where? key will come always Yeah. between the two sentences or three or four sentences.